Guys, before you go on to this clip, please don't forget to press the subscribe button for more content like this. We post all our clips on this channel from the podcast. I know you're going to enjoy this quite a lot. लक्ष्य, तेरे को सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ से लगता है लाइफ में? भाई जो है वो खो ना जाए, जो बनाया है अपने लिए वो खो ना जाए। पर उस डर में तू फिर ऑपरेट कैसे करता है? वो यार यही तो बात है, मतलब बहुत कम लोगों से ऐसा डिस्कशन होता है। फिर कई बार मैं कहीं ना कहीं जैसे ओशो सुन लिया, कुछ सुन लिया, मैं फिर ये सोचता हूँ, लोग कहते हैं प्रेजेंट को जियो। भाई कई लोग ऐसे मिलते हैं, ऐसे भी बोलते हैं कि भाई किसी ने कुछ तरक्की की, भाई हमारे पास तो ये भी नहीं था, इतना ही हो गया, बड़ी बात है। तो अब मेरा वो हो गया, मेरा मैनिफेस्टेशन गेम तो जीरो हो चुका। मैं इससे ज़्यादा क्या मैनिफेस्ट करूँ? कई बार मैं सोचता हूँ भगवान भी ये बोलेगा इतना तो दे दिया भाई, और क्या। लेकिन बस ये लगता है यार जितना है वो ना ख़राब कर दूँ मैं किसी ख़राब डिसीजन से। गिवन तू इतने रिस्की डिसीजंस ओवरऑल लेता है, जैसे भाई मतलब मेरे को लगता है पंगे लेने में, और पंगा शायद एक गलत वर्ड हो सकता है, बट अपनी बात बोलने में बहुत कम यूट्यूबर है तेरे जितनी जो अपनी बात बोल जाते हैं, क्योंकि सब लड़ लड़ा के कहते हैं भाई देखो ऐसा है ये, तो तू फिर भी बोलता है। तू इतने रिस्की डिसीजन लेता है, तब तेरे को वो डर नहीं खाता कि कुछ ज़्यादा बड़ी बात हो गई, कुछ पंगा हो गया तो? यार तब मैं ये सोचता हूँ, ये सब करते कंटेंट बनाते हो तो मैं ये सोचता हूँ कि शायद मेरी ड्यूटी है, मुझे करना यही था शुरू से, इसी सब ने सब कुछ दिया। अगर मैं सोचूंगा कि इसकी वजह से ख़राब हो जाएगा तो मैं गलत हूँ भाई, इसकी वजह से तो नहीं। और आदमी क्या है यार, मतलब कई बार हम बोलते हैं कि इट्स अ मैंस वर्ल्ड, ठीक है? तो मैंस का मतलब ये नहीं है कि मर्दों का, मैंस का मतलब जो लोग बोल्ड हैं अपनी बातों में, जो बोल सकते हैं। कोई ऐसे बोल के भी गया है भाई कि अगर आपको कोई ना पसंद नहीं करता, इसका मतलब आप सही जगह पे बोलते नहीं हो। If you're not hated, if you don't have enemies, that means you don't speak up. हाँ राइट। तो कई जगह बोलना चाहिए यार, बोलने का ही तो है। आप पैदा हुए हो, वो बोलते हैं ना भाई टट्टे अगर भारी नहीं है तो बहन चो क्या फिर कहेंगे, फिर जी क्या रहे हो, क्या जी रहे हो? हाँ, फिर तो मरे मरे ही घूम रहे हो। ऐसे सेफ हो गया हर किसी को नमस्ते नमस्ते करके, तो भाई मैं अपनी ईगो की वजह से मैंने नुकसान भी बहुत किए हैं। मैं नहीं हर किसी को सलाम ठोक सकता, ना मैं हर किसी को जी कर सकता, मेरे बस की नहीं है। हुए हैं बहुत चीज़ें ख़राब हुई हैं मेरी, अगर ईगो पे लग जाए ना, स्पॉन्सरशिप में चेंज करते हुए भी अगर सामने वाला कुछ बोला था, किसी ने ग्रुप में ऐसे शौर्य बात कर रहा था उनसे, तो उन्होंने ऐसे लिख दिया एक चेंज के बाद कि क्यों नहीं करेंगे दूसरा चेंज, पैसे लिए। मैंने गांड में दे लो पैसों को, अब नहीं करना। कहते नहीं है दोबारा, मैंने अब नहीं करना भाई, अब बोल दिया ना नहीं करना, तो बस नहीं करना। तो है बस है मेरे में वो वाली ईगो। मुझे पता है कि ख़राब भी है, क्रिएटर के लिए ख़राब भी हो सकती है, बट कई बार मेरे को लगता है कि अगर तुम स्टैंड नहीं लोगे ना, वो चूतिया समझ रहे क्रिएटर को, तो भाई मैं उन चूतियों में से नहीं हूँ। अब चाहे तुम ये सोच लो कि ये सबसे बड़ा चूतिया जिसने पैसे ही खो दिए अपने, बस ठीक है भाई, वो अपनी अपनी प्रायोरिटी पे है, अपनी प्रायोरिटी है। पर फिर ऐसा क्या डिसीजन हो सकता है, ऐसा क्या किया जा, मतलब मैं आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ लक्ष्य थिंक्स और उसकी रियलिटी क्या है। तो ऐसा क्या किया जा सकता है, ऐसी क्या गलती हो सकती है, ऐसा क्या इशू हो सकता है जो बनाया वो खराब हो जाए? ऐसा क्या इमेजिन करता है तू? हाँ यार तगड़ी बात है, ऐसा इमेजिन भी कुछ नहीं करता मैं, पर वो डर फिर भी है। हाँ है, मतलब ऐसा नहीं होता कई बार सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है तो ऐसा लगता है कुछ ख़राब होने वाला है, और हुआ भी कुछ नहीं कभी ख़राब। बट ऐसा लगता है कि ऐसा यार सब कुछ बहुत अच्छा हो ना, किसी की लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही हो ना, वो इंसान सबसे चूतिया इंसान बन के निकलेगा, क्योंकि ये सच्चाई है। एक रील आती है बड़ी, शॉर्ट्स पे आई है कि माई डैड वॉज इन कुछ बोलता है, वॉज इन अ फरारी, आई एम इन अ लैम्बोर्गिनी, मुझे पता नहीं गाड़ियों के नाम बोलता है। मेरा बेटा बुगाटी में होगा, लेकिन जो मेरा ग्रैंडसन होगा ना वो वापस सड़क पे ही होगा, और मेरा ग्रेट ग्रैंडफादर भी सड़क से ही चला था। क्योंकि क्या बोला, टफ टाइम क्रिएट्स हार्ड मैन क्रिएट गुड टाइम्स क्रिएट वीक मैन क्रिएट हार्ड टाइम्स। हाँ, वो वाली बात है। तो वही वाली बात है। तो जब बहुत कुछ अच्छा हो जाता है ना, मेरे को ऐसा लगना शुरू हो जाता है कुछ खराब होने वाला है, कुछ शायद खराब होने वाला है। इतना अच्छा क्यों है, सारे चैनल की वीडियो नंबर 1 पे चल रही है, एक वीडियो ट्रेंडिंग पे आ गई, इसका वीडियो 10 on 10 आएगी। ऐसा हो नहीं जाता कई बार? हाँ मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। हाँ तब होता है। और मैं ये भी नहीं आज तक समझ पाया कि मैं डरता किस चीज़ से हूँ। शायद मैं अपने घर बहुत ज़्यादा चला जाता हूँ, महीने में हर 15-16 दिन में अपने घर चला जाता हूँ, और फिर मैं सोचता हूँ कि यार मैं इस चीज़ से डर रहा हूँ कि शायद मेरे मम्मी पापा मेरे साथ नहीं रहेंगे कुछ टाइम बाद। फिर मैं सोचता हूँ यार मैं इतना नेगेटिव कैसे सोच सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें यार अजीब अजीब थॉट आ जाते हैं कई बार। भाई मैं ना कल, मतलब अब से 24 घंटे में कल से मैं विपासना हूँ, 10 दिन साइलेंट मेडिटेशन होती है, तेरे को पता है विपासना है ना। तो मैं कल रात को 1-1:30 बजे घर आया, अपने दोस्तों से मिला के सबको बाय बोल के कि भाई मैं जाने वाला हूँ।
तो मेरी गर्लफ्रेंड उठी होती है, वो वहीं है अभी अमेरिका में। मैंने उसे मैसेज किया, मैंने बोला यार मेरी तो फट रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं जाऊँगा और मेरे पीछे से किसी को कुछ हो जाएगा। क्योंकि जो ये तेरा डर है, शायद मैं उसको, अगर तेरे को मैं बंद कर दूं ना, जहाँ तेरे पास फ़ोन नहीं, तू बोल नहीं सकता, तेरे को बाहर का कुछ पता नहीं, उस डर की मैनिफेस्टेशन बड़ी रियल होने लगती है। मेरे को याद है, मैं पिछली बार भी गया था ना, डे 4 या डे 5 को मेरे को ये भय आने लगा कि भाई पीछे से किसी को कुछ हो जाएगा और तुम वहाँ हो नहीं, और तुम कितने नालायक हो जो तुम यहाँ हो। सारे डर बिल्कुल रूप लेके तुम्हारी आंखों के सामने डांस करना शुरू कर देते हैं। ये बड़ा रियल डर है कि पापा मम्मी को कुछ ना हो जाए, ये बहुत रियल डर है। फैमिली को कुछ ना हो जाए वाला डर, ये तो मैं मानता हूँ। कई बार बैठ के मैं ये सोचता रहता हूँ यार कि क्या मैंने मतलब इनफ टाइम गुजारा है मम्मी पापा के साथ कि भाई अगर ऐसा हो कि आज कुछ हो जाए तो क्या मतलब मैं सेटिस्फाइड हूँ कि हाँ मैंने बहुत टाइम गुजार लिया उनके साथ। फिर ये लगता है यार बुढ़े हो रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी। अभी एक दिन पापा ने बाल डाई नहीं कराए हुए थे, तो ऐसे ही मैं घर पे गया हुआ, पापा आए सुबह सुबह, तो मैंने ऐसे साइड से देखा पापा के पूरे बाल इधर से सफ़ेद। तो मैं सोचता हूँ यार मेरे मम्मी पापा बुढ़े हो रहे हैं भाई। ये बहुत रियल बात है ना। और अब मैं उनके साथ फ़ोटो वोटो वैसे नहीं लेता नॉर्मल, मैं ना चुपचाप कभी कुछ करते रहेंगे मैं वीडियो बनाता रहता हूँ उनकी। मैं ठीक है भाई ये मोमेंट होने चाहिए, अभी इससे भी ज़्यादा बुढ़े हो जाएंगे मम्मी पापा। तो अब है यार अजीब सा डर है ये। और लोग डरते हैं जेल वेल लड़ाई पंगों से, बहनचोद। हाँ भाई, उससे तो डर नहीं लगता, उससे तो पार हो लिए वो, या इवन कि मैं कुछ कर पाऊंगा कि भी नहीं लाइफ में, वो सब वो वाले डर पार हो गए। उसके बाद मेरे को सच में ये रियलाइज होता है भाई, मैं आज ना सुबह उठा, मेरे को पता है मैं 24 घंटे में जाने वाला हूँ अपने कुत्ते के साथ, क्योंकि मेरे घर पे कोई है नहीं, सब गए हुए हैं कहीं घूमने घामने सब। मैं अपने कुत्ते को पकड़ के बैठा हूँ कि भाई कल से मैं तेरे साथ 10 दिन खेल भी नहीं पाऊंगा। क्योंकि आदमी को जब ये रियलाइज़ होता है ना कि भाई दिन कम हो सकते हैं। भाई मैं तेरे को एक बात बताता हूँ, मेरे को ना एक लड़की की रील आई कल परसों इंस्टाग्राम पे। वो कहती है उसके ना कुछ दिक्कत होने लगी, तबीयत खराब होने लगी, कोविड में खांसी जुकाम ज़्यादा रहने लगा। डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर कहता है आपको थायराइड कैंसर है। उसका थायराइड निकाला गया, उसके बाद भी बहुत बीमार रही, किसी तरीके से बच गई, और जब बची तो उसको काफ़ी ना, तब से वो महाकाल की बड़ी भक्त हो गई। ऐसी एक रील थी, पूरी उसका एंगल था, ठीक है। मैं जब तक वो वहाँ पहुँची ना, जब उसे कैंसर हो गया भाई, मैं तो डर के मारे मेरा सारा बीपी हाई हो गया। मैंने कहा भाई ये भी कोई ऐसा नहीं है कि गारंटी है कि हमारी तबीयतें भी ठीक रहेंगी। कब पता नहीं लगता कि दिन गिनती के हो जाए, किसी के नहीं पता लगते भाई। और वो जो भय है ना भाई, वो बड़ा मेजर डर है भाई, स्पेशली जब आपके आसपास वाले, आपके दोस्त यारों में, आपके माँ बापों में और इनमें होने लगे ये डर। वो मेरे को खाता है भाई, वो मेरे को सच में रात को सोने से पहले ये डर खाता है भाई। मैं भी ये सोचता हूँ यार, जो लाइफ में सोचा था जब वो हो रहा है, अब बहन जो दिमाग अजीब अजीब चीज़ें सोचने लगा, कुछ भी कभी भी कुछ भी मतलब कुछ भी दिमाग में आ जाता है मेरे, और मैं फिर बैठ के सोचता रहता हूँ। और फिर मैं सोचता हूँ यार मैं क्यों सोच रहा हूँ, अभी प्रेजेंट में तो सब ठीक है, हाँ मैं क्यों सोच रहा हूँ ये फालतू की बातें। और जब आप ऐसा सोचने लगो ना, तो आपका पूरा आपका आउटलुक ऑफ लाइफ उस टाइम बड़ा ऑफ रहता है। फिर आप जब वापस प्रेजेंट में आओ तो आउटलुक ऑफ लाइफ भी ठीक हो जाता है। हाँ। अपने साथ ही कुछ बकचोदी करके, अपने साथ ही टेबल टेनिस खेल के आदमी कहता है भाई हो गया पूरा दिन खत्म। एक दुनिया जीते कई बार दिमाग में हुआ है ऐसा कि कई बार ऐसा होता है ना, पहले बचपन में होता था कुछ सोचने लगे तो सो गए नींद में, अब सोचता रहूँ 3 बज गए, 4 बज गए, 4:30 बज गए। फिर मैं सोचता हूँ यार एंग्जाइटी इसको बोलते हैं, मैं फिर पढ़ता हूँ एंग्जाइटी, नहीं एंग्जाइटी तो ये नहीं है। भाई मेरे को तो रियल एंग्जाइटी रही है ना, मेरी कंट्रोवर्सी के बाद बहुत टाइम, कंट्रोवर्सी से रिलेटेड भी नहीं, और भी 3-4 चीजें थी, मेरे को बहुत एंग्जाइटी रही। और एंग्जाइटी में ना ख्याल दौड़ते हैं बड़ी जोर से। अच्छा मेरे को नहीं बता रहा मेरे को एंग्जाइटी है ना, मैं वैसे ही एक्सेप्ट करने वालों में से कि मेरे को एंग्जाइटी है किसी टाइप की। मैं जाता रहा, Am I going crazy? What are the symptoms of going crazy? भाई एक तो सिम्टम सारे आ जाते हैं, अगर मूत भी 2 बार आ रहा है ना 1 घंटे में तो वो भी कह रहा डायबिटीज तो नहीं हो गई। भाई गूगल पे अपनी बीमारी सर्च करना पक्का खुद को पैरानॉइड करने का बेस्ट तरीका है भाई, पक्का अपने आप को पैरानॉइड करने का बेस्ट तरीका है आते हैं भाई। और मम्मी पापा से भी कभी मैं ऐसी बात नहीं कर सकता कि मैं ऐसे सोच रहा था, कुछ सोच रहा था। वो तो बोलते हैं चिल ठीक है भाई, लाइफ है, लाइफ तो ऐसे ही होगी ना। अभी मेरी दीदी की बेटी है, वो बच्चे चलते हैं ना बचपन में घुटने चलते हैं पहले ऐसे, तो अब उसने थोड़ा चलना सीख लिया खड़े हो गए। अब मुझे ये रिग्रेट कि यार मैं उसको ऐसे बच्चों की तरह बहुत टाइम चलते नहीं देखा। मैं उससे 2 ही बार मिला हूँ, अब वो खड़े हो गए नॉर्मल चलना सीख गई वो तो। फिर ये बात सोच रहा हूँ मैं, फिर मैं सोचता हूँ मैं ये क्यों सोच रहा हूँ। तो मैंने कहा ये क्या है, मतलब हर चीज़ अब रिग्रेट में ही जाएगी क्या, हर चीज़ मतलब बस पास्ट में ही जिएंगे क्या। रियल और फिर मतलब कोई सोल्यूशन थोड़ी है उसका, तुम हर जगह नहीं हो सकते। अब तेरी दीदी अगर कहीं और रहती है तो तू वहां नहीं हो सकता सारा टाइम। और घर वाले कभी आए, वो कुछ कर रहे थे, मैं कहीं बिजी हूँ,
और वो 1 घंटे बाद कहने लगे हम तो घर वापस जा रहे हैं। मैं ठीक है, तब तो सब ठीक है, वो अच्छे से मिल के गए। फिर मैं सोचता हूँ यार घर वाले आए थे, मैं 1 घंटा मिला भी नहीं, मैं मिला भी नहीं, मैंने वक्त भी नहीं स्पेंड किया ढंग से। पापा ऐसे सोच रहे होंगे, ये हुआ होगा और ऐसे। फिर मैं वो सोचने में 4 घंटे वेस्ट कर दूंगा अपने। और फिर मैं कई बार पढ़ चुका, देख चुका, फिर मुझे लगता है यार ये सबके साथ ही है, ये कोई ऐसी चीज़ थोड़ी है कि इसका सोल्यूशन है कोई। आई थिंक जैसे आप जब थोड़ा मटेरियल और इस लेवल पे पार हो जाते हो ना, जहाँ पे आपका काम वाम सब ठीक चल रहा है, काम से रिलेटेड डर नहीं है, ठीक है, आप सेटल्ड हो लाइफ में, फिर ये वाला डर थोड़ा और आके लगने लगता है। जैसे माँ बाप के बाल सफ़ेद होने लगते हैं, आप देखने लगते हो कि भाई अब वो वाली बात नहीं है जैसे पहले रहती थी इनके, समझ रहा है, एनर्जी में, तब ये वाली बात ज़्यादा आके लगनी शुरू होती है, मेरे को ऐसा लगता है। हाँ, और एक तो यार वो हर बात मेरी माननी शुरू कर दी उन्होंने। एक थोड़ा डिसीजन मेकिंग मेरे घर मेरे हाथ में आ गई कि पापा भी मेरे से पूछ लेते हैं सारी चीज़ें ज़्यादातर, भाई ऐसे कर ले, मैंने कहा हाँ, फिर दोबारा फ़ोन करेंगे। मैं एक तो ऐसे कि बच्चे से पूछ लिया, एक फ़ोन भाई कर रहे हैं हम, देख ले ठीक लग रहा है तुझे। तो मैं सोचूं यार जो पापा मेरे मतलब हर चीज़ फाइनल डिसीजन अपना रखते थे, अब कहीं मेरा रखते हैं वो कि भाई इसने बोल दिया तो ठीक है, या मैं कोई चीज़ मना कर रहा हूँ तो चल ठीक है, तुझे नहीं सही लग रही तो नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। जैसे गाड़ी में ही पूरे में मैंने कहा पापा ऐसे 4x4 लेंगे, कहते हैं हाँ ठीक है ले ले, और कौन सी, मैंने कहा ये वैसे ऐसे। और फिर मैं साइन कर रहा हूँ, मेरे पापा मुझे खड़े देख रहे हैं, मैं साइन कर रहा हूँ। मैंने कहा ये चीज़ मैं अपने पापा की देखता था, है ना, कि चीज़ें ले रहे हैं पापा, ले रहे हैं पैसे पापा दे रहे हैं, मैं दे रहा हूँ पैसे, वहाँ पापा ऐसे साइड से खड़े होकर देख रहे हैं। तो अब ऐसा लगता है कि यार वो जो बोलते हैं ना कि बेटा जवान हो गया और वो घर की एक चेंज हो जाती है ना, सल्तनत। हाँ, सल्तनत चेंज हो जाती है, सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। वो टाइम मैंने कहा आ गया, और अब वो भी मेरे को अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये तो है ना, माँ बाप खुद चाहते हैं कि तुम जिम्मेदारी लो हर चीज़ की, वो कब तक करेंगे यार? क्योंकि अगर आज भी हम सही टाइम पे शादी कर रहे होते तो शायद हो गई होती हमारी शादी, हमारे बच्चे होते, हमारी शादी होती, बल्कि या होने वाला होता बच्चा। तो ये तो करना ही होता ना इस टाइम, वो तो अपने हिसाब से ठीक चल रहे हैं। हाँ। हम बहन जो बच्चे बने घूम रहे हैं, और हमें रिग्रेट हो रहा है, माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं। भाई वो तो सही टाइम पे बूढ़े हो रहे हैं। हाँ, मतलब तो हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे खुद को।